डीजल इंजन क्या होता है और इसका वर्किंग कैसे होता है, मतलब डीजल इंजन कैसे काम करता है। तो डीजल इंजन एक इंजन होता है, ये फ्यूल पे ऑपरेट होता है, मतलब इसका ईंधन डीजल होता है। ज़्यादातर बस, टेम्पो, ट्रक में डीजल फ्यूल ही यूज़ किया जाता है, मतलब डीजल इंजन का ही यूज़ होता है, क्योंकि ये पेट्रोल से सस्ता होने के कारण इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, डीजल इंजन का इन्वेंशन मतलब खोज जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने 1892 में की। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में वर्किंग सेम होता है, पर इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि इनलेट वाल्व में डीजल इंजन में सिर्फ एयर छोड़ा जाता है और पेट्रोल इंजन में फ्यूल एयर मिक्सचर छोड़ा जाता है, और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है। मतलब फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से हम इंजन सिलेंडर में डीजल फ्यूल स्प्रे करते हैं। मतलब यहाँ पे हम डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं और इन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये डीजल इंजन 4 स्ट्रोक पे ऑपरेट होता है, तो उसका फुल डिटेल्स देखेंगे इसके वर्किंग कंडीशन में। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चलो देखते हैं 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है। पहला आता है सक्शन स्ट्रोक। इन द स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। उस वक्त सिर्फ एयर इनलेट होता है इनलेट वाल्व से, और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है, मतलब पिस्टन नीचे जाता है। तो ये काम होता है सक्शन स्ट्रोक में। तो आगे का आता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के वक्त दोनों वाल्व इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं। उस वक्त एयर जो इनलेट किया जाता है सक्शन स्ट्रोक में, वो कॉम्प्रेस करते हैं क्लियरेंस वैल्यू में। तो यहाँ पे कॉम्प्रेस करते हैं एयर इनलेट को, और यहाँ पे क्लियरेंस वैल्यूम पे वहाँ पे कॉम्प्रेस होता है एयर को, मतलब पिस्टन ऊपर आता है। मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में पिस्टन ऑपरेट होता है, और वहाँ पे पिस्टन जब ऊपर आता है तो एयर कॉम्प्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से एयर कॉम्प्रेस होने से वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, और वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है इन कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में, और गर्म हवा तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। इसमें जब कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर होता है, कॉम्प्रेस करता है एयर को, तो वहाँ पे गर्म हवा क्रिएट होती है। उसी टाइम पर हम डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं बाय इंजेक्टर फ्यूल से, मतलब इंजेक्टर नोज़ल से हम डीजल फ्यूल इंजेक्ट करते हैं इंजन सिलेंडर में। उस वक्त जब डीजल फ्यूल कांटेक्ट में आता है गर्म हवा के, तो वहाँ पे डीजल फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और अपने आप स्पार्क होता है, मतलब ऑटो इग्नाइट होता है। तो यहाँ पे फंक्शन होता है ऑटो इग्निशन का, मतलब यहाँ पे हाई कॉम्प्रेशन के वजह से यहाँ पे डीजल फ्यूल ऑटोमेटिक इग्नाइट होता है। तो इसीलिए डीजल इंजन को हाई कॉम्प्रेशन रेशो बताया जाता है। इसका हाई कॉम्प्रेशन रेशो होने के कारण यहाँ पे डीजल फ्यूल ऑटो इग्नाइट होता है, मतलब अपने आप जल उठता है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होने के बाद पिस्टन अपने आप बीडीसी की ओर आता है, और यहाँ पे पिस्टन अपने आप आने से यहाँ पे पावर स्ट्रोक क्रिएट होता है। तो इसी वजह से इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो ये काम होता है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक का। तो इसी वजह से इसे हाई कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इसे हाई कॉम्प्रेशन रेशो कहा जाता है। तो ये काम होता है पावर स्ट्रोक का। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक,
पावर स्ट्रोक के एंड में जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन किया जाता है, तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, तब पिस्टन ऊपर की ओर आता है, मतलब टॉप डेड सेंटर की ओर आता है। उस वक्त जब सिलेंडर के अंदर अनबर्न्ड गैसेस रहते हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, मतलब अनबर्न्ड रेसिडुअल गैसेस होते हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट होता है और ये कार्य करता है डीजल फ्यूल पे। तो इस प्रकार डीजल इंजन कार्य करता है डीजल फ्यूल पे, मतलब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इसे कहते हैं। तो बाय एप्लीकेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब जो बस, टेम्पो, ट्रक में उस पे 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर एज़ पर डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ पे लगाते हैं और अपना पावर क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ये डीजल इंजन डीजल पे ऑपरेट होता है और डीजल सस्ता होने के कारण इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका एडवांटेज ये भी होता है कि डीजल इंजन का हाई कंप्रेशन रेशियो रहता है, इसकी वजह से ये इंजन यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।